मैंने जब दोबारा प्रलय महाविनाश से पहले के समय में वापसी की तो सबसे पहला काम यही किया कि अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके 10 साल से बंद पड़े एक भूमिगत शॉपिंग मॉल को खरीद लिया। सबने कहा कि मैं पागल हो गया हूँ, यहाँ तक कि ब्रोकर भी मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला कि मैं बेवकूफ हूँ। निर्माण टीम का मुखिया उस अंधेरे प्रवेश द्वार के सामने खड़ा होकर भी खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, बॉस इस भूतिया जगह में तो चूहे भी रहना नहीं चाहते, आपने इसे खरीदा ही क्यों? मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि सिर्फ मैं ही जानता था कि 7 दिन बाद प्रलय आने वाला है। उस समय पूरी दुनिया पर एक भयंकर बर्फबारी छा जाएगी, लेकिन वह साधारण बर्फ नहीं होगी। उस बर्फ में एक अज्ञात रोगाणु होगा। यदि वह खुली त्वचा को छू ले या घाव, नाक अथवा मुंह के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाए तो हल्के मामलों में तेज बुखार और बेहोशी होगी, जबकि गंभीर मामलों में इंसान पूरी तरह अपनी चेतना खो देगा और केवल जीवित लोगों पर हमला करने वाला संक्रमित बन जाएगा। और यह तो प्रलय की सिर्फ शुरुआत होगी। बर्फ गिरने के बाद पूरी दुनिया का तापमान लगातार गिरता जाएगा, -30 डिग्री, फिर -50 डिग्री और अंत में -80 डिग्री से भी नीचे स्थिर हो जाएगा। इसके बाद बिजली व्यवस्था ठप हो जाएगी, संचार पूरी तरह बंद हो जाएगा और शहरों की हीटिंग व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। जो धरती कभी चहल पहल से भरी रहती थी वह कुछ ही दिनों में नरक बन जाएगी। उस समय पैसे बेकार कागज बन जाएंगे, सोने की भी कोई कीमत नहीं रहेगी। असल में इंसान की जान बचाने वाली चीजें होंगी, गर्म पानी, भोजन, दवाइयां और ईंधन। एक कप गर्म पानी के बदले सोने की अंगूठी मिल सकती थी। एक बिस्कुट की टिकिया के लिए कभी घमंड से जीने वाले लोग अपनी सारी इज्जत छोड़ देते और कोयले की एक बोरी तो पूरी इमारत के लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना देती। और यह भूमिगत शॉपिंग मॉल, जिसे आज हर कोई बेकार समझ रहा था, पूरे शहर का आखिरी शरण स्थल बनने वाला था। पिछले जन्म में मैं बर्फ गिरने के 6 महीने बाद मर गया था। उस समय मैं अपनी मंगेतर लिंग युएवे की रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा चुका था। मैंने अपना आखिरी गर्म कपड़ा उसे दे दिया, आखिरी कटोरी गर्म सूप भी उसी को पिला दी, यहाँ तक कि उसके लिए बुखार की दवा लाने के लिए मैं बर्फीले तूफान में 3 किलोमीटर पैदल चला था। लेकिन आखिर में उसी ने अपने हाथों से सुरक्षित ठिकाने का दरवाजा खोल दिया और मेरे 6 महीने से छिपाकर रखे सारे सामान का पता झो यान को बता दिया। उस रात झो यान लगभग 10 से अधिक बचे हुए लोगों को लेकर मेरे सुरक्षित ठिकाने में घुस आया। उन्होंने मेरा खाना छीन लिया, मेरी दवाइयां छीन ली और मेरे जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद भी छीन ली। जबकि लिंग युएवे मेरी जान की बाजी लगाकर लाए गए गर्म कपड़े पहनकर झो यान के पीछे खड़ी थी और मुझे ठंडी नजरों से देख रही थी। लुचेन, मुझे दोष मत दो, सामान इतना ही है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ जिंदा नहीं रह सकती। इतना कहकर उसने मुझे बाहर धक्का दे दिया। -80 डिग्री से भी कम तापमान वाली बर्फ मेरे चेहरे पर गिर रही थी। मैं तुरंत नहीं मरा। मैंने अंदर से डिब्बा बंद खाना खोलने की आवाजें सुनी। मैंने जो यान को हंसते हुए कहते सुना, ऐसा निकम्मा आदमी अब तक जिंदा रहा, यही उसकी किस्मत थी। लिंग युएवे ने उसका विरोध नहीं किया, वह बस हल्का सा मुस्कुरा दी। उसी पल मुझे समझ आया कि इस दुनिया में सबसे ठंडी चीज बर्फ नहीं बल्कि इंसान का दिल होता है। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं प्रलय आने से ठीक 7 दिन पहले लौट चुका था। मोबाइल की स्क्रीन पर